नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल भाग 3 में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम लेकर आए हैं किस्मत की कुंजी कर्म के हाथ में। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जसी करहूँ सो तसी फल जाका। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कर्म वो बीज हैं जो फलित होकर वृक्ष बन किस्मत को छाया प्रदान करता है, और कर्मरथी उस कून का पात्र होता है। सिर्फ किस्मत का रोना रोने से कभी कुछ भी नहीं बदलता है, जब तक उस पर कर्म की परत न चढ़ी हो। वह ढूंढती रोटी से ली गई पंक्तियां कितनी सार्थक हैं। बिन कर्मों के एक भी पत्ता किस्मत का ना हिलता है। कर्म की सुई धागे से ही राम भी किस्मत सिलता है। बिन कर्मों के शेर भी भूखा भूखा धूल में मिलता है। कीचड़ से भी अमृत लेता एक कमल तब खिलता है। एक कमल बन जा रे प्यारे, क्यों किस्मत पर रोता है। फल लेने से पहले कृषक बीज भूमि पर बोता है। दोस्तों, इंसान के यदि एक हाथ में कर्म है तो दूसरे हाथ में उसकी मनचाही सफलता का फल है। आलस्य, टालमटोली और आराम तलवे में पड़ा कर्महीन मनुष्य सिर्फ और सिर्फ स्वप्न में ही सफलता के स्वाद का रसपान कर सकता है। हकीकत में उसके जीवन में मायूसी, डर और भटकाव के सिवा कुछ भी नहीं होता। एक सूक्ति में कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, सुप्तस्य सिंहस्य मा परविशन्ति मुखे मृग। जिस प्रकार शेर के मुख में भी मृग उसका भोजन बनकर स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसे शक्तिशाली होते हुए भी कर्म करना ही पड़ता है। ईश्वर ने हमें यदि शक्ति के इससे नवाजा है तो इसका प्रयोग करने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर डाली। यदि हम शक्ति का समय पर सदुपयोग नहीं करेंगे तो ईश्वर वह शक्ति हमसे छीन लेता है। दोस्तों, यदि आप अभी विद्यार्थी जीवन में हो तो अपने को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली समझें, क्योंकि आपके हाथ कर्मों की वो लकीरें हैं जिनको सही दिशा देकर आप अपनी संपूर्ण शक्ति का दोहन कर सकते हैं और जीवन में मनचाही मंजिल पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह सत्य अपने मुख से श्रीमद् भगवत गीता में उद्घाटित किया है। कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना रखो। फल तो ईश्वर ने देना ही है, बस वह उसके लिए सुपात्र कर्मयोगी की खोज में बैठे। जिस समय तुम योग्य हो जाओगे उसी समय ईश्वर की कलम आपकी किस्मत के किस्से उकेरना शुरू कर देगी और लोगों को लगेगा कि आप कितने किस्मत वाले। अतः यदि अपनी किस्मत का ईश्वर के हाथों कायाकल्प करवाना है तो कर्म पथ पर कर्मठ होकर अविराम गति से सही दिशा में डटा रहना होगा। हमारे कर्म यदि रेत और सीमेंट है तो कर्मठता वह जल है जिसके मिलते ही वह सब चट्टान के रूप में तब्दील हो जाते हैं, और उसी चट्टान पर आपके स्वर्णिम भविष्य की प्रतिमा का अनावरण होता है। दोस्तों, चलते रहें कर्मठता के साथ। भटकाव रूपी दैत्य आपके मार्ग में पल पल अवरोध डालने के लिए विघ्न बाधाएं पैदा करते रहेंगे, परंतु आपके कर्म के मर्म जानते ही वह शब्द काफूर हो जाएंगे। प्रकृति में जहां भी नजर जाती हैं वह सब हमें कर्मों का पाठ पढ़ाती नजर आती। फिर चाहे छोटी सी चींटी या विशालकाय हाथी, सब अपने अपने साधन अनुसार कर्मों में व्यस्त। इंसानी फितरत है कि आज का काम कल पर छोड़ देना। वह सोचता है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद काम करूँगा। वह थोड़ी देर ही बहुत बड़ी देर हो जाती और उसी क्षण हमारी गाड़ी पटड़ी से उतर गई होती। फिर क्या, गाड़ी को पुनः पटड़ी पर लाने के लिए दुगुनी शक्ति और समय बर्बाद हो जाता। इसलिए काम को तुरंत कर डालने की आदत अपनानी होगी, तभी कर्म अपना प्रतिफल देने में काबिल हो सकता है और हम सफलता रूपी अमृत पाने के योग्य बन जाते हैं। चलते रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।